आम तौर पे ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि निवेशकों के पास हैं और जिस पर अक्सर वो उलझन में रहते हैं, और बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है लेकिन आज दबाव में नज़र आ रहे हैं। उन्हीं में से एक स्टॉक है एनटीपीसी। आज लगभग 1.25% की गिरावट यहाँ पर हम देख रहे हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 2.25% का दबाव यहाँ पर नज़र आया है। ओवरऑल वैसे अच्छा रन रहा है एनटीपीसी का। दूसरा स्टॉक इरेडा देख लेते हैं। आज अच्छी खासी गिरावट, 4.5% की गिरावट हम देख पा रहे हैं। तो रवि, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इरेडा और एनटीपीसी, ज़रा इन दोनों स्टॉक्स पर अपना अपना व्यू दीजिए। देखिए, दोनों ही स्टॉक अगर फंडामेंटली देखे जाएं तो काफी स्ट्रांग है। टेक्निकल लेवल्स पर भी बार बार खरे उतरे हैं। अब एनटीपीसी की अगर बात करें तो देखिए, इस समय एक करेक्शन जोन जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा खुश होने वाली बात है अगर करेक्शन आता है तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों से ये सोचा जा रहा था कि खरीदारी करें। जिस दिन सोचते थे खरीदने को, दूसरे दिन ऊपर खुल जाता था और फिर ऊपर ही चलता रहता था। अब करेक्शन फेज में आया है तो 360 और 62 और 58 ये ऐसी रेंज है जिसमें कि आप अपना पार्शियल जो है वो इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अपसाइड टारगेट कितना होगा? इमीडिएट टारगेट 380, थोड़ा लंबा रखते हैं, इलेक्शन के बाद तक अगर स्टोरी चलानी है तो 430 के लक्ष्य यहाँ पर एनटीपीसी में आते हुए नजर आएंगे। तो स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ो के भूला जा सकता है। मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम देगा। अब बात कर लेते हैं एरेडा की। एरेडा ने तो सरप्राइज किया है। पहले 120 के लेवल पर रुका रहा, फिर उसके बाद 150 का लेवल क्रॉस किया, फिर 180 के लेवल पर आया और फिर 195 और 200 के आंकड़े को छुआ। अब वापस से 184 पे थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। 175 और 180 के बीच में फिर से अट्रैक्शन यहां पर बनना शुरू हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर स्ट्रैटेजी तो एंट्री करने का मौका मिलेगा और उन लेवल्स पर आप एंट्री कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दोनों स्टॉक अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और इलेक्शन की जो थीम चल रही है उस पे भी ये स्टॉक फिट बैठते हैं। तो यहाँ पर 160 के स्टॉप लॉस से एर्डा को भी लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म लक्ष्य 230 रुपए का देखने को मिलेगा। तो इरेडा और एनटीपीसी दोनों में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की सलाह आपसे सरकारी बैंकों को लेकर होगा। सारे बैंक्स कमज़ोर दिख रहे हैं। सरकारी बैंक्स सबसे ज़्यादा गिरावट आईओबी, पीएसबी, यूको बैंक, यहाँ पर गिरावट ज़्यादा है। 4-5% की गिरावट है। हालांकि नरमी हर जगह दिख रही है, चाहे वो पीएनबी हो, बॉब हो, कैनरा बैंक। कुछ पसंद है इस गिरावट में आपको? कहीं कंफर्ट मिल रहा है? देखिए, मैं आपको विश्वमोहन जी बताऊं तो ये स्टॉक्स ना रीसेंट डेज में अभी 5 से 7% की रैली दिखाई थी और आज उन्हीं लेवल्स की तरफ मूव कर गए हैं। और एक लास्ट टू लास्ट फ्राइडे से देखें तो अब तक 7 से 8% की रैली सारे स्टॉक्स में देखने को मिली। मुझे लगता है कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 70 से नीचे वाले जितने भी स्टॉक्स हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं। पीएसबी की पहली बात कर लेते हैं। पंजाब एंड सिंध में 61 रुपए चल रहा है, 58 तक का बॉटम बनेगा, ले लीजिए। लॉन्ग टर्म टारगेट 75 का है, छोड़ने की जरूरत नहीं। यूको 58 चल रहा है, 55 और 58 लेने की तैयारी करिए। 4% गिरा है, अच्छी बात है। अपसाइड का मोमेंटम इसमें आते हैं तो आपको टारगेट दिखाई देगा 65 रुपए का। सेंट्रल बैंक वापस से अट्रैक्शन गेन कर रहा है, 4% नीचे है, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए। यहां पर 60 के स्टॉप लॉस से 75 के टारगेट के लिए। तो इसी तरीके से अगर मुझे ऐसा लगता है आईडीबीआई, आईएनडी बैंक, यहां पर इन दोनों में भी अट्रैक्शन। और एक बड़े बैंक की तरफ देखें जो बड़ा दमखम रखता है पर अभी छोटे में चल रहा है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। 266 चल रहा है, 261, 260 के आसपास से अट्रैक्शन और बढ़ेगा और ये टारगेट 350 तक देता हुआ नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर बैंकों का जब भी करेक्शन हो, किसी की मत सुनिए, सिर्फ ऐड करिए, आपको रिटर्न में आपका जवाब मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये करेक्शन का फायदा उठाइए, डरने की कोई जरूरत नहीं। और प्रॉफिट भी मत बुक करिए, जल्दी मत करिए, आराम से रखिए, बढ़िया प्रॉफिट देंगे। सारे सरकारी बैंकों में जहां पर लंबी अवधि के लिए आपको देखना है, इस गिरावट में आप खरीदारी के मौके देख सकते हैं। चलिए, निफ्टी 500 कंपनीज में आज हैट्सन एग्रो देखिए 11% से ज़्यादा की तेज़ी है। गारवेयर टेक यहाँ 10% की तेज़ी है। आदित्य, इन दोनों स्टॉक्स को देख के बताइए क्या लग रहा है, क्या कहेंगे ट्रेडर्स को आप, हैट्सन एग्रो और गारवेयर टेक? देखिए, हैट्सन एग्रो अच्छा चार्ट है। यहाँ पे बुलिश व्यू बनाया जा सकता है। 1115 में बाय कर सकते हैं।
स्टॉप लॉस रहेगा 1000 का और टारगेट रहेंगे 1220 से लेके 1300। ठीक है, तो हडसन एग्रो पसंद आता हुआ आदित्य जी को अहम लक्ष्य और लेवल भी आपको बताए गए। चलिए, इन सब के बीच में कुछ और स्टॉक्स को भी अपने रडार पर ले आते हैं। रवि, ज़रा आईजीएल पे राय दीजिए। आज 0.25% की तेज़ी हम देख रहे हैं आईजीएल पे। इसके अलावा एक और अहम स्टॉक्स की मैं बात करूं तो सिंजिन पे भी लगे हाथ व्यू दीजिए। ये भी लगभग इसी के आसपास की तेज़ी इसकी भी नज़र आ रही है। तो आईजीएल और सिंजिन ये दोनों कैसे लग रहे हैं आपको? प्रशांत जी, इस स्टॉक में तो आईजीएल तो वैसे आपको आगे और सरप्राइज करेगा और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने निवेश कर रखा है उनकी चमक और बढ़ेगी। 550 का लक्ष्य है और मुझे अफसोस है कि मैंने इसको अभी मॉर्निंग में जो अभी आपने जब टॉप पिक लिया था, अगर उसमें मौका मिलता मैं देख नहीं पाया, नहीं तो जरूर रखता। करंट लेवल पर खरीदारी की राय है। 462 के स्टॉप लॉस से 520 का लक्ष्य और 530 का लक्ष्य है। चिंता क्या करनी है, लीजिए स्टॉक उठाइए, लंबा यहाँ से मोमेंटम मिलेगा। सिंजन की बात कर लेते हैं। देखिए इस समय इस स्टॉक में भी वैसे प्रशांत जी आप मार्केट को कुछ छोड़ते नहीं है, इन्वेस्टर के पॉकेट की चीजों को पकड़ ही लेते हैं, मैं यही कहूंगा। सिंजन भी अच्छे मोमेंटम में है। 720 के लक्ष्य के लिए इंतजार करिए। फ्रेश एंट्री करने से थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि इस समय 1.25% की तेजी लगभग 2% की तेजी बन चुकी है। तो 675 और 72 के लेवल थोड़े अच्छे थे, लेकिन अगर 2-3 दिन बीत जाता है तो भी ये भी लेवल अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि जिनके पास है उनके लिए अच्छी खबर है। अपसाइड में 720 तक के टारगेट के लिए लेकर चलिए। थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करता है 680 के पास ही रहता है तो इसमें स्ट्रेटेजी अपनाइए बीटीएसटी ट्रेड। आज खरीदिएगा, कल मौका मिलेगा बढ़िया 700 के आसपास खुलेगा, प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है उनके लिए मौका यहाँ पर मिलेगा। और इसके साथ ही आईजीएल दोनों पर बुलिश नजरिया, अहम स्तर और लक्ष्य भी आपको रवि ने बताए। आदित्य, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जरा पेंट स्टॉक्स पर अपनी नजर दौड़ाइए, खासतौर पे बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स। इन दोनों पर जरा फ्रेश व्यू दीजिए। यहां से आपको कैसे लग रहे हैं इस मार्केट में? क्या कोई दांव इन दोनों में से किसी स्टॉक या इन दोनों स्टॉक पर खेला जा सकता है? देखिए शॉर्ट टर्म नजरिया इलेक्शन तक तो कर सकते हैं इनको बाय। मीडियम टर्म व्यू मेरा नहीं बना रहा हूं, मैं शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से कह रहा हूँ। बर्जर पेंट को बाय कर सकते हैं 496.20 में। स्टॉप लॉस रहेगा 482 का और टारगेट रहेंगे इसमें आपके 510 से लेके 520। इसी तरीके से एशियन पेंट्स का भी अगर हम चार्ट स्टडी करें तो एक वॉल्यूम थोड़ी सी दिख रही है, बाइंग पार्टिसिपेशन दिख रहा है, तो इसमें भी तेजी का व्यू बना सकते हैं। 2906.35 में स्टॉप लॉस रहेगा 2850 और टारगेट रहेगा 2960 से लेके 3000। तो ये सारे कॉस्ट शॉर्ट टर्म है और इलेक्शन के चलते बाजार में वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो आप स्टॉप लॉस को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखें और टारगेट पे निकल जाए, स्टॉप लॉस को प्रॉपर्ली फॉलो करें। स्टॉक का जो है वो शॉर्ट टर्म नजरिए से पसंद आते हुए आदित्य को, एशियन पेंट हो चाहे बर्जर पेंट्स, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने स्टॉप लॉसेस का और शॉर्ट टर्म के जो टारगेट आपको दिए गए हैं उनका ध्यान रखिए। उन टारगेट को अचीव करते हुए आप यहां से निकल सकते हैं।